ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं रतीक मानिया और आज की क्लास में हम अपने पुराने टॉपिक जो कि जेआईटी था उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यानी दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक क्लोजर फॉर अस। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को क्लोजर की तरफ लेकर जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, बेसिकली वो चल रहा था जे आई टी एंड जे आई सी। ठीक है जी। एक था जे आई टी। जे आई टी का मतलब यह है कि आप अपने सप्लायर के साथ ऐसी रिलेशनशिप बना लेते हो कि आपको जब इन्वेंट्रीज की जरूरत पड़े आप अपने सप्लायर को फोन करो और आपका सप्लायर आपको इन्वेंट्री पहुंचा दे। ठीक है, दिस इज जे आई टी। इससे फायदा ये होता है कि ना तो आपको एक्सेस इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, ना आपके पास शॉर्टेज इन्वेंट्री होती है। यानी जब जरूरत पड़ी इन्वेंट्री आ गई, तो जब जरूरत पड़े और इन्वेंट्री आ जाए तो उसके लिए आपको जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है। और जब फोन करो कि इन्वेंट्री आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री होने के चांसेस भी बहुत कम है। और फिर हमने पढ़ा था एक केस, सॉरी कॉन्सेप्ट, जे आई सी जस्ट इन केस। यहां पर कंपनी को डर लग रहा होता है कि भाई खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, ईरान अटैक कर देगा, दज्जाल आ जाएगा, याजूज माजूज आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा। तो वो डर के मारे वो लोग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखते हैं कि भाई कल को अगर दुनिया में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई और सबके पास माल खत्म हो गया, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं ताकि हम अपना माल बाद में बेच सके। इवेंचुअली सबके पास खत्म हुआ है तो हमारे पास भी खत्म होगा, लेकिन सबके पास अगर 10 दिन बाद खत्म हुआ है तो हमारे पास 15 दिन बाद खत्म होगा और हम 5 दिन एक्स्ट्रा का काम कर लेंगे। हो सकता है 5 दिन के अंदर दज्जाल आए और वापस चला जाए, तो हम 5 दिन के बाद हम 16 डे पे वापस से काम करना शुरू कर देंगे। खैर, तो ये था जेआईसी। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक आज ना तो जेआईटी है ना जेआईसी। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई कंपनी जेआईटी कर रही है, अगर कोई कंपनी जेआईटी कर रही है और अगर कोई कंपनी सक्सेसफुली जेआईटी करना चाहती है, सो फॉर एग्जांपल इफ एनी कंपनी वांट्स टू डू जेआईटी सक्सेसफुली, यानी कोई भी कंपनी अगर जेआईटी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहती है, यानी अगर वो चाहती है कि उसको जब इन्वेंट्री की जरूरत पड़े सप्लायर को फोन करे इन्वेंट्री आ जाए, अगर वो ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज, दे विल हैव टू मेक एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप होना बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने बोला जब माल चाहिए आ जाएगा, सप्लायर को फोन करे, सप्लायर फोन ही नहीं उठा रहा। या सप्लायर को आपने फोन किया भाई माल चाहिए, सप्लायर ने बोला जी आप कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं किसी और को माल दे रहा हूं, आपको क्यों दूं? वो किसी और को देने को तैयार है मटेरियल, आपको देने को तैयार नहीं है। तो भाई ये सब तो तब पॉसिबल होगा ना, ये सब तो तब पॉसिबल होगा जब आपके साथ और सप्लायर के साथ आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सो द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट जेआईटी, अगर आप जेआईटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जेआईटी इंप्लीमेंट करने का मतलब जब जरूरत पड़े तब इन्वेंट्रीज आ जाए, अगर आप ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेक श्योर दैट यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर। क्योंकि बॉस अगर आपकी सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो फिर तो भूल जाए आप जेआईटी। क्योंकि माल तो आना सप्लायर के साथ है और सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो सप्लायर ने आपको माल देना नहीं। जब सप्लायर आपको माल ही नहीं दे रहा तो कैसे जेआईटी, कहां की जेआईटी, किस बात की जेआईटी? ठीक है ना। तो पहला काम अगर आप जेआईटी करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट ओ सॉरी मेक वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट क्यों? भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने जेआईटी सिस्टम इंप्लीमेंट किया। अच्छा जी, अब मैंने जेआईटी सिस्टम में ये इंप्लीमेंट किया कि भाई जब जरूरत पड़ेगी माल मिल जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने सप्लायर को बोला मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। सप्लायर ने बोला सर आपके लिए तो जान हाजिर है, रॉ मटेरियल क्या चीज है? मैंने बोला एक काम करो, 10,000 kg एप्पल्स भिजवा दो, मेरा इसका काम है, फ्रूट्स का काम है। तो मैंने जिस सप्लायर को फोन किया उसने बोला सर मैं आपको 10,000 kg एप्पल्स तो दे ही नहीं सकता, मेरे पास तो टोटल कैपेसिटी ही 1,000 kg एप्पल्स की है। मैं बोलूंगा तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हारे साथ जेआईटी किया है, तुम्हारी मेरी कमिटमेंट हुई थी। मैंने बोला था जब फोन करूंगा तो मुझे माल पहुंचा दोगे। तुमने तो बोला था सर अब जान मांगे जान दे दूंगा, माल क्या चीज है? अब मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे माल चाहिए। और सप्लायर बोलेगा सर आपकी गलती है ना, जब आप मेरे साथ जेआईटी कर रहे थे आपने मेरी दुकान का साइज देखा था, मेरी दुकान में तो 1,000 kg से ज्यादा होते ही नहीं है।
तो मेरे पास एट ए टाइम सिर्फ 1000 kg पड़े होते हैं, मैं आपको भी 1000 kg से ज्यादा नहीं दे सकता। अब गलती किसकी है? गलती मेरी है। जब मैं सप्लायर के साथ जेआईटी का कमिटमेंट कर रहा था, जब मैं सप्लायर के साथ जेआईटी का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा था, इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि मुझे फ्यूचर में कब कब कितनी कितनी किस क्वांटिटी में इन्वेंट्री चाहिए होगी। मेरे पास इस चीज का फोरकास्ट होना बहुत जरूरी था। अगर मेरे पास इस चीज का फोरकास्ट होता तो मैं अपने सप्लायर को भेजता कि देखो भाई, जनवरी में इतने किलो चाहिए होगा, फेब्रुवरी में इतने केजीज चाहिए होगा, मार्च में इतने केजीज चाहिए होगा। मेरा सप्लायर मेरे फोरकास्ट देखता और फिर मुझे बताता, सर ये जो आपने मुझे फोरकास्ट भेजा है, मेरी इतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं। अगर वो मुझे फोरकास्ट देख के बता कि सर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर मैं क्या करता, मैं किसी और सप्लायर के साथ जेआईटी कर लेता। तो जब आप जेआईटी करते हैं, तो जेआईटी करते वक्त सबसे पहले चीज, मेक excellent relationship with your suppliers so that your supplier keeps you at priority. Number two, make forecasts and then share those forecasts with the supplier कि भाई देखो ये मेरा forecast है, मुझे इस दिन इस महीने में इस टाइम पे इतनी इतनी इन्वेंट्री चाहिए होगी, तुम दे सकोगे? अगर फोरकास्ट देखकर सप्लायर कमिट करे और फिर रॉ मटेरियल ना दे, तो फिर ये सप्लायर की गलती है। लेकिन अगर आपने सप्लायर से सिर्फ कमिटमेंट ले ली तो बाद में सप्लायर बोले सर मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, तो ये आपकी गलती है। आपने उससे कैपेसिटी क्यों नहीं कमिट करवाई, आपने क्यों नहीं सॉरी उसको फोरकास्ट दिया कि मुझे कब कब कितनी कितनी चाहिए होगी इन्वेंट्री। तीसरी चीज, आपके जो इक्विपमेंट है वो भी चाहिए आपको जेआईटी के लिए। आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स चाहिए जो आपको इंटीमेट कर रहे हो। आपको ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको इंटीमेट कर रहे हो कि कितनी इन्वेंट्री बची है, कितनी इन्वेंट्री चाहिए। मैंने आपको याद है ना, जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, याद है ये टॉपिक? इसमें क्या था? इसमें मैंने आपको बताया था इम्तियाज कैसे सॉफ्टवेयर यूज करता है। जब आप माल खरीदते हो, उसकी एक एक इन्वेंट्री उसके बाद रिकॉर्डेड होती है, कितनी बची, कितनी बची, कितनी ऑर्डर करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब आप जेआईटी कर रहे हो, अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो कि जब माल मंगवाओ सप्लायर भेज दे, तो आपको आईटी भी तो चाहिए, आपको ऐसा सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जो आपको बार बार ये बता सके कि कितना खरीदा था, कितना बच गया, कितना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो आपको ये बताए कि आपके पास कितना माल पड़ा है, या आपने कितना खरीदा था, या आपने कितना बेच दिया, या आपको कितने इन्वेंट्रीज की जरूरत है, जब आपको ये सब चीजें पता ही नहीं होंगी तो कैसे जीआईटी करोगे भाई? जीआईटी में तो एक्यूरेसी पे काम होता है ना, कितना मंगवाया था, कितना बच गया है, कितना बेच दिया है, कितने की जरूरत है। अगर इन तीन चार चीजों के आपके पास आंसर्स नहीं है, तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट इंप्लीमेंट जीआईटी। सो जीआईटी में आप सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तो आपको अपने नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग रखने हैं भाई। योर नंबर्स आर सपोज टू बी वेरी स्ट्रांग, योर नंबर्स आर सपोज टू बी सो एक्यूरेट कि आपको पता हो कि कितना मंगवाया था, कितना बचा, कितना बेच दिया, और कितना अब चाहिए। ये सारा का सारा आपका सिस्टम आईटी का होता है, उस पर सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं। सो इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट जीआईटी, यू नीड टू हैव गुड आईटी इक्विपमेंट। उसके साथ साथ यू नीड टू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर एम्प्लॉयज, क्योंकि सारा सिस्टम चलाना एम्प्लॉय का काम है, माल लेकर आना एम्प्लॉय का काम है, बेचना एम्प्लॉय का काम है, कितना चाहिए वो मंगवाना एम्प्लॉय का काम है। अगर आपका एम्प्लॉय कंपनी के साथ यानी ओनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, तो एम्प्लॉय बोलेगा भाड़ में जाए कंपनी। कितना माल पड़ा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितना बिक गया फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितना बेचना है फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो माल आया सही आया गलत आया फर्क ही नहीं पड़ रहा। एम्प्लॉय कह रहे सैलरी मिल रही है सानू की, चलने दो कंपनी जैसे चल रही है, बाढ़ में गए सारे। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, तो एम्प्लॉय जो है वो आइडियाज देगा, एम्प्लॉय जो है वो राइट रिपोर्ट देगा, आइडियाज आएंगे, राइट रिपोर्ट आएगी, सब चीजें ठीक होंगी, तभी जाके इन सारी कंपनी जो है सब सिस्टम को इंप्लीमेंट कर पाएगी। एंड देन फाइनली, जब एम्प्लॉय काम कर रहा हो, तो एम्प्लॉय के अंदर एक चीज होनी चाहिए दिमाग के अंदर, क्वालिटी। एम्प्लॉय के दिमाग में क्या होना चाहिए? क्वालिटी। जो चीज बन रही है वो टॉप क्वालिटी की हो, क्योंकि जब सप्लायर रॉ मटेरियल भेजेगा, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनेगा। अगर रॉ मटेरियल की ही क्वालिटी खराब है, तो कभी भी फिनिश गुड सही नहीं बनेगा।
तो ये सप्लायर की जिम्मेदारी है मेक श्योर करना कि रॉ मटेरियल सही बने और रॉ मटेरियल सही आए। ये सप्लायर के साथ साथ इंप्लॉयज की जिम्मेदारी भी है मेक श्योर करना कि सही रॉ मटेरियल आ रहा है। जब तक एम्प्लॉय हर चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, राइट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। So this is why in order to implement GIT, you need to make sure that whatever you're making is good quality. अच्छा सॉरी, एक पॉइंट मिस हो गया। प्रोडक्शन इंप्लॉइज मस्ट बी मल्टी स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल। अच्छा, जब आप जीआईटी कर रहे हो तो आपके इंप्लॉइज को फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल से मतलब जब काम ज्यादा हो तो ज्यादा काम कर ले, जब काम कम हो तो काम कम कर ले। मल्टी स्किल का मतलब अगर मेरी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो कभी वो टी शर्ट भी बना लें, कभी वो शर्ट भी बना लें, मैं बोलूं तो वो जीन्स भी बना लें। ठीक है ना, दे शुड बी मल्टी स्किल्ड। मैं उनसे जो काम बोलूं वो करना आता हो उनको, तभी जो है वो जेआईटी सही तरह चल पाएगा। जेआईटी में क्या है, जैसे जरूरत पड़े वैसे अपने आप को चेंज कर लिया। जेआईटी में क्या क्या, जब जरूरत पड़ी माल मंगवा लिया। ये है हमारे पास जेआईटी। अच्छा, अब क्या सारे बिजनेसेस जेआईटी यूज कर सकते हैं? बात यह है कि क्या सारे बिजनेसेस जेआईटी यूज कर सकते हैं? जेआईटी इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेसेस एट ऑल टाइम्स, यानी हर वक्त जेआईटी को यूज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस, ये वो बिजनेसेस है जो सर्विस सेक्टर में डील करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंश्योरेंस। अब ये सारी कंपनीज जो हैं ये तो सर्विस मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये तो गुड्स बना ही नहीं रहे। जब ये सारी कंपनीज गुड्स बना ही नहीं रहे तो इनको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। जब इनको रॉ मटेरियल ही नहीं चाहिए तो जेआईटी किस बात की? जेआईटी क्या था, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, जब जरूरत पड़े मटेरियल आ जाए, रॉ मटेरियल आ जाए। अब सर्विस सेक्टर कंपनी को तो रॉ मटेरियल चाहिए नहीं है, तो भाई जब सर्विस सेक्टर कंपनी को रॉ मटेरियल ही नहीं चाहिए तो वो किस बात की जेआईटी करेंगे? तो उनके पास जेआईटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर्विस सेक्टर बिजनेसेस के अंदर। उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस, वो स्मॉल बिजनेसेस जो एक्सपेंसिव आईटी इक्विपमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी जेआईटी नहीं कर सकते, क्योंकि जेआईटी करने के लिए आपको हेवी सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो आपको बताएं कि कंपनी में कितना माल बना है, कितना पड़ा है, कितना आया था, कितना बिक गया, कितना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो हैवी आईटी सॉफ्टवेयर करते हैं। छोटी कंपनीज के बस की बात नहीं है। तो छोटी कंपनीज भी जो इतने एक्सपेंसिव आईटी इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी जेआईटी नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम, ग्लोबल इन्फ्लेशन कुड मेक होल्डिंग इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स मोर बेनिफिशियल। अब मुझे पता है आगे माल के पैसे बढ़ने वाले, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मैं टी शर्ट बनाने के लिए कॉटन खरीदता हूं, सही है, मुझे पता है 6 महीने बाद कॉटन के पैसे बढ़ जाएंगे। अब मैंने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए, जब मांगू दे देना, जब मांगू दे देना। अब मैंने बोला यार मैं जब सप्लायर से जब फोन करके बेचता हूं, मंगवाता हूं, तो जाहिर सी बात है सप्लायर हर बार नया रेट देता है। सर कल पेट्रोल महंगा हो गया तो कल ये रेट था, आज बिजली महंगी हो गई तो आज ये रेट है, कल डॉलर महंगा हो गया तो कल ये रेट होगा, हर थोड़े थोड़े दिन में रेट बढ़ रहे हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि यार जब हर थोड़े थोड़े दिन में रेट बढ़ रहे हैं तो भाड़ में गया जीआईटी। मैंने क्या किया, एक साथ सारा माल खरीद के रख लिया। तो जब ग्लोबल इन्फ्लेशन होती है, इस तरह के हालात होते हैं कि जब हर चीजें सस्ती महंगी हो रही हैं, सॉरी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज कहती हैं भाड़ में गया जीआईटी, थोड़ा थोड़ा करके मत मंगाओ, एक साथ मंगा लो, आज के रेट पे मंगा लो, आज सस्ता मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा मंगा के महंगा बेचने से अच्छा एक साथ सस्ता मंगा लो, थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहना। ऐसी कंडीशन में भी जहां सब कुछ महंगा हो रहा हो और कंपनी को बल्क डिस्काउंट में ज्यादा फायदा हो रहा हो, तो वहां पर कंपनी जीआईटी को अवॉइड करती है। एंड देन ऐसे केसेस में जहां पर इन्वेंट्री खराब होने का नुकसान कम हो और ना होने का नुकसान ज्यादा हो, वहां पर भी जेआईटी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, सही है जी, मेरी फैक्ट्री में हर वक्त 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा होता है। मेरी फैक्ट्री में हर वक्त कितने का रॉ मटेरियल पड़ा होता है? 2 लाख रुपए का पड़ा होता है, बस पड़ा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इस 2 लाख के रॉ मटेरियल को 10 लाख में कन्वर्ट करके बेचता हूं। मैं इस 2 लाख के रॉ मटेरियल को कितने में कन्वर्ट करके बेचता हूं? 10 लाख में कन्वर्ट करके बेचता हूं। अब देखो, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया तो मेरा कितना नुकसान है? 8 लाख का,
क्योंकि मैं 2 लाख के मटेरियल को 10 लाख में बेच रहा हूं। तो अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया तो मुझे 8 लाख का नुकसान है, और अगर रॉ मटेरियल खराब हो गया तो कितने का नुकसान है? 2 लाख का। अब एज ए सेंसिबल बिजनेसमैन मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खराब हो जाएगी ना। कितने का नुकसान होगा? 2 लाख का, होने दो। अगर इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई, इन्वेंट्री ना हुई, तो मुझे होगा 8 लाख का नुकसान। तो ना होने से खराब होना बेहतर है। खराब होने का रिस्क लेने को तैयार हूं, ना होने का रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं मैं। ऐसे केसेस में जहां पर प्रोडक्शन रुकने का नुकसान ज्यादा है, ऐसे केसेस में जहां पर प्रोडक्शन रुकने का नुकसान ज्यादा है और रॉ मटेरियल खत्म होने का नुकसान कम है, सॉरी रॉ मटेरियल खराब होने का नुकसान कम है, तो कंपनी बोलेगी खराब होता है हो जाए, माल खत्म नहीं होना चाहिए। ये है हमारे पास वो सिचुएशन जहां पर जेआईटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा।